हे हेलो एवरीवन, वेलकम इन सर्च ऑफ सोल विद आरती। मैं हूँ आरती ठाकुर और आइए देखते हैं आज आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। आज हम देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। आने वाले टाइम में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या नई चीज़ें आपको गेन होने वाली हैं। ये शॉर्ट रीडिंग है, सबके लिए रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है। आप कभी भी देखते हैं तो आपको इसको आपसे रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली सब चीज़ें हर किसी से रेजोनेट नहीं होंगी, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं आप सिर्फ वही रखिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड। कार्ड सेटल कर लेते हैं प्लीज। होप आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कुछ चीज़ें अचीव होने वाली हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुझे किसी तरह के एक ट्रांसफॉर्मेशन में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक कुछ चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में। आपने जो पासली कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट किया है या आपने किसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पर अभी टाइम है उसके रिज़ल्ट्स आने के, और उसके लिए आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही हो। कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यानी कि उन्होंने ग्रैब नहीं की हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में, और मिस अपॉर्चुनिटीज़ किसी न किसी तरह से यहाँ पर मिस अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ एनर्जीज़ के लिए है कि कुछ एनर्जीज़ ने अपनी लाइफ में आने वाली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है। आई ज़रूर थी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, बट आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ पिक नहीं की हैं, वो निकल चुकी हैं, और आपको कहीं ना कहीं रिग्रेशन है कि आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं पिक की हैं। जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ पिक करके उसमें इन्वेस्ट किया है या उन प्रोजेक्ट्स में आगे हाथ डाला है, तो वहाँ कहीं ना कहीं रिज़ल्ट के लिए वो वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और उन्हें ये, आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता भी है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है या जिस भी काम को आपने पकड़ा है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, एंड डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। बिकॉज मुझे यहाँ कुछ लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको आने वाला है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी करने वाला है आपको। एम्प्रेस का कार्ड साथ में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे अबंडेंट आता नज़र आ रहा है, ग्रोथ होती नज़र आ रही है। आप लोगों में के करियर में मुझे किसी तरह की ग्रोथ होती नज़र आ रही है। डेफिनेटली कुछ लोगों ने अगर कहीं पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या कुछ नए कोलैबोरेशन किए हैं अपने करियर लाइफ में, तो यहाँ पर उनके लिए गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं एक बर्डन फील नज़र आ रहा है। ये उन लोगों की लाइफ में है जिन्होंने अपनी लाइफ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है, तो वहाँ से उन्हें कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ट्रांसफ़र होता नज़र आ रहा है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं जो आपको आपकी अबंडेंस की तरफ लेके जा सके, आपको कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकें आपके करियर में। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे लॉसेस में भी नज़र आ रहे हैं। ये लॉसेस उनके लिए हैं जिन्होंने सही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लिए हैं। लेकिन जिन्होंने नए पार्टनरशिप्स की हैं, जिन्होंने
कुछ इन्वेस्टमेंट की है नहीं, उनके लिए मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है उनकी लाइफ में। और जो ये ग्रोथ है बहुत ही स्विफ्ट है। एक्शन, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली एक्शन लिए हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली काम किया है, लोगों से मिल के काम किया है, उनकी लाइफ मुझे बहुत ही स्मूथ नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स उनकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज शायद कुछ ट्रांसफ़र यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किसी तरह का ट्रांसफ़र है। एक जगह से दूसरी जगह का भी हो सकते हैं, जॉब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जॉब छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कई लोगों की यहाँ पर मुझे जॉब जाती ही नज़र आ रही है, बट ओवरऑल पीरियड जो है वो अच्छा है। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, लाइक किस तरह की इमीडिएट खबर आपको मिलने वाली है, कई लोगों को किस तरह की न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। गाइड कीजिए एंजल, व्हाई इज 8 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें से कई लोगों को क्विक वेल्थ मिलने वाली है। आई डोंट नो किस तरह से कैसे मिलेगी, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में आए हैं, तो कोई मेजर 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 वेल्थ आपको मिलने वाली है, मेजर गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है रिलेटेड टू मनी। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है कई लोगों की तरफ से। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पर आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा मनी आने वाली है। तो बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है। आप में से बहुत लोगों को इमीडिएट सक्सेस मिलने वाली है। इमीडिएट मीन द सेंस कि कई बार होता है कि हमने एक रिसेंटली कुछ स्टार्टअप किया है एंड हमें अभी इतना नहीं पता है कि उसमें हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, बट सडनली आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। तो एक इस तरह से सडन लेवल पे कुछ आपको मनी मिलने वाली है। हो सकता है प्रीवियस आपके कुछ पास में कुछ आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिसका आपको अभी शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो आपको इतना रिटर्न दे जाएगी। तो कुछ बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलने वाला है, कुछ हैवी रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी एकदम क्विकली मिलने वाले हैं। ओके, देखते हैं 4 ऑफ कप्स क्यों है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है आपने। व्हाई इज द 4 ऑफ कप्स इज हियर। फोर ऑफ कप्स मीन्स 4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पर कई लोगों की जो लाइफ में कुछ आपको स्टेबिलिटी ऑफर्स मिल रहे थे। आई थिंक कुछ ये कह लो कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपके साथ जुड़ना चाहते थे, बट आपने उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया और वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे किसी लेवल पे मुझे दिख रहे थे, बेनिफिशियल दिख रहे थे, बट आपने उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया और शायद आप उसको अब रिग्रेट कर रहे हो कि आपने उन प्रपोजल्स को डिनाई कर दिया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस ना करने की वजह से आपने अपनी लाइफ में लॉस खाया है बहुत बड़ा। ओके, एंड व्हाई इज द 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। गाइड कीजिए एंजल, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ कप्स। पास्टली में भी आप लोगों ने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। आपको किसी न किसी तरह का बिट्रेयल मिला है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप बिट्रे फील किए हो, आपको कोई धोखा मिला है अपनी करियर लाइफ में, आपको किसी न किसी तरह की चीटिंग हुई है आपके साथ में भी, शायद आपके पार्टनर्स ने आपको चीट किया, आपके एम्प्लॉयज़ ने आपको चीट किया है। और अभी जो नए प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पर आप बहुत ही बेसब्री से, बहुत ध्यान से उसके रिज़ल्ट्स की वेट कर रहे हो, बिकॉज आप इस बात से भी थोड़ा डरे हुए कि जो पास में आपके साथ एक धोखा हुआ है वो कहीं इस बार भी ना हो जाए। आपने बहुत मेहनत के बाद, बहुत कड़ी मेहनत के बाद आपने कुछ
जिसे कहते हैं ना किसान के लिए, कि बहुत मेहनत के बाद उसने अपनी फसल बोई है और अब वो जब काटने का टाइम आ गया तो वो बहुत इंतज़ार में है, उत्सुकता से देख रहा है कि किस तरह से उसकी फसल जो है अब उसको पे बैक करती है। तो आपको भी अभी इस अपनी लाइफ में ऐसे ही कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए है, जो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट की है, जो या आपने अपना वर्क इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी उसमें आपको किस तरह का पे बैक मिलने वाला है। ओके, एंड सेलिब्रेशन किस तरह की आने वाली है आपकी लाइफ में, देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्या है। ओके, गुड, राइट। देखिए आप पासली क्या था, आपके पास शायद 2 ऑप्शंस थे, 2 चॉइसेस थी अपने बिज़नेस को लेकर, अपने करियर को लेकर। आपने जो चॉइस लोगों से सहमति से, अपने घर में अपने कलीग्स के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि अपने जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके जिस डिसीज़न पर आप पहुँचे थे, आप उस डिसीज़न पे अभी आपको क्या है, किसी तरह की कुछ हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली हैं। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपने कौन सी ग्रैब करनी है, लेकिन काफ़ी डिस्कशन के बाद आपने लोगों से सलाह की है, अपने आप से सलाह की है, अपनी फैमिली से सलाह की है, अपने वेल विशर्स की आपने सुनी है, तो उसके बाद जो आपने डिसीजन लिया है वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़ शायद ये भी हो सकती है कि जो भी आप प्रोजेक्ट में थे या जिस भी काम को आपने पकड़ा था वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, और आप मुझे उस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। 10 ऑफ कप मीन्स कंप्लीशन, विश फुलफिलमेंट, और यहाँ पर आपको किसी तरह की विश फुलफिलमेंट मिलने वाली है। जो डिसीजंस आपने लिए थे, जो काम को आपने पकड़ा था, जिस भी चीज़ में आपने अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट किया, अपने आप को इन्वेस्ट किया, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, वहाँ आपको कंप्लीशन मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पर, एंड ग्रोथ मिलने वाली है। 10 ऑफ सोच क्यों है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग जो हैं बर्डन फील कर रहे हैं, क्या रीज़न है बर्डन का, देखते हैं 10 ऑफ सोच क्यों है यहाँ पर। हाँ, इसलिए देखिए कुछ लोग बर्डन इसलिए है कि जो उन्होंने एक हैप्पीनेस अपने लिए एक लिमिट अपनी बनाई थी, या अपने लिए एक जो आपने एक लाइक एक गोल सेट किया था, वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए हो, तो कहीं ना कहीं आप शायद इस वजह से भी बर्डनड हो कि मैंने अपने एक गोल सेट किया था, मैंने कुछ डेडलाइंस दिए थे अपने आप को, और कुछ अचीवमेंट करने के लिए गोल सेट किया था, वहाँ पर आप कंप्लीट नहीं हुए हो, वहाँ पर आपका कंप्लीशन नहीं हुआ, उस गोल तक नहीं पहुँच पाए हो, इसीलिए मुझे बर्डन फील हुई हो। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, वाई इज 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद द हाई प्रिस्टेस। देखिए कई लोग क्या है, मुझे यहाँ पर वही मैंने आपको कहा था कि कुछ पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफ़र होता नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, आपने अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ किए हैं, आपने अपने इनर वॉइस को सुना है, और आपको लगता है कि जिस सिचुएशन में आप अभी हो वो सिचुएशन आपके लिए अभी पीसफुल नहीं है, वो सिचुएशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ लोग यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। निकलना इन द सेंस, जिस काम में आप हो, जिस काम को आपने पकड़ा हुआ है, हो सकता है कुछ लोग अपना बिज़नेस चेंज करें, अपनी जॉब चेंज करें, तो यहाँ से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफ़िनेटली, अगर आपको लगता है कि मैं किसी गलत स्ट्रीम में आ गया हूँ जो कि मेरे करियर से रिलेटेड नहीं है, या आगे चलकर मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है फ्यूचर में, तो मुझे वो लोग उस सिचुएशन से, उस स्टकनेस से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर कर अपने फ्यूचर की तरफ देखते हुए मुझे उन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अब आपको ये भी अच्छा, क्योंकि देखिए 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड साथ में है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी चीज़ें समझ आ गई हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल चुकी हैं, शायद वही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ सही थी, और अब मुझे आप शायद उन्हीं की तरफ वापस जाते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि देखिए जब तक हम ठोकर नहीं खाते हैं ना, तब तक हम सही रास्ते पे नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जी, जो शायद अपने गलत डिसीज़न से, अपने गलत चॉइसेस से, जिस सिचुएशन में आ चुके हैं वहाँ पर उन्होंने अपने लेसन सीख लिए हैं, उन्होंने ठोकर लगने से उन्हें अकल आ गई है, समझ चुके हैं कि अब उन्हें किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो मुझे सही डायरेक्शन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, वाइज एम्प्रेस है, लो निकल गया कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। एम्प्रेस
देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस दोनों चीज़ें जो है फुलफिलमेंट की हैं, ग्रोथ की पूरक हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ नई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पर उन्हें ग्रोथ लग रही है, एंड डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ ज़रूर है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पास वो सब चीज़ें आने वाली हैं जिन चीज़ों के लिए आपने नए प्रोजेक्ट्स पकड़े हैं या नए काम को पकड़ा है। डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग ला रही है और धीरे धीरे आप उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए। आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लवर्स का कार्ड क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं। ओके, लवर्स के कार्ड के को डिस्क्राइब किया है डेविल विद द हेरोफेंट। देखिए अगर आप लोग किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ जॉइंटली वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि देखिए हेरमिट का कार्ड भी साथ में है यहाँ पर। बहुत सोच समझ के कोलैबोरेशन कीजिएगा, बहुत सोच समझ के किसी के साथ काम स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज बहुत कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ हिडन में भी आता है। तो यहाँ पर भी मुझे किसी तरह की कोई डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं। हालांकि ग्रोथ होगी, बट फिर भी सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि हेरोफेंट का मतलब है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको अपने आप को उस लेवल पर कनेक्ट करके चलना है कि जहाँ पर आप एंड तक देख सको। अपने विजन को इतना ज़्यादा आपने फोकस करना है अपने विजन पर, अपने विजन को इतना ज़्यादा दूर तक लेके जाना है कि आप उसके रिज़ल्ट्स देख सको। जो आज आपने स्टार्ट किया है वो आने वाले 10 साल में उसका रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। अपना विजन इतना ज़्यादा आगे तक लेकर जाकर आप सोचिए, फिर जाके आप किसी के साथ काम की शुरुआत कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर किसी तरह की मुझे नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है। अगर कुछ लोग नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी के साथ वेंचर करना चाह रहे हैं जॉइंटली, तो वहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन भी है जो आपको जानने की ज़रूरत है। मे बी पर्सन गलत हो सकता है, मे बी आप जिस काम को स्टार्ट करने वाले हैं अगर किसी का वो काम सही नहीं है, या आगे चलकर आपको उस काम में नुकसान होगा। पार्टनर हो सकता है ठीक हो, बट काम शायद सही ना हो, या आगे जाकर आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या आगे चलकर आप जो डिसीज़न लेने वाले हैं काम को लेकर, वो शायद कहीं ना कहीं आपको अनबैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक दृष्टिकोण यूज़ करने की ज़रूरत है, वाइजली डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के नुकसान को झेलने से बच सकें। So this is the overall energy related to your career and finances. So I hope it will guide you, it will give you the proper guidance. So this is for you guys, and please subscribe my channel, hit the bell icon for the new notifications, and please like, subscribe and share. Thank you so much. Thank you beautiful souls. Thank you so much.